वीरेंद्र कुमार जी अमृतसर से। राधे राधे श्री श्री हरिवंश महाराज जी राधे राधे। गुरुजी, संसार में परमात्मा की इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं। अच्छा या बुरा कर्म भी परमात्मा की इच्छा, फिर इन कर्मों का फल नहीं मनुष्य नहीं को नहीं, क्यों गलत भोगना पड़ता गलत गलत, बिल्कुल। परमात्मा की इच्छा को हम तभी समझ सकते हैं जब हम इच्छा रहित हो जाएं। परमात्मा की इच्छा को तभी हम महत्व देंगे जब हम इच्छा रहित हो जाएं। अभी आपके ऊपर असर अपनी इच्छाओं का पड़ रहा है। सारा खेल आपके अंदर आपकी इच्छाओं से हो रहा है। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो। आप सच्चाई से देखो कि आप मन और बुद्धि में तन्मय होकर इच्छाओं को कर रहे हैं या आप में कोई इच्छा है पर्सनल। हमारे भगवान की जो इच्छा है वो आप हैं। आप, सिर्फ आप। आपकी जो इच्छा है वो ये वासनाओं का खेल है। आप में कभी कोई इच्छा नहीं हो सकती। जो आप भगवान के अंश है ना, अमल हैं, अविनाशी हैं, चैतन्य हैं, नित्य हैं, सुख राशि हैं। आप स्वीकार करते हैं बात? स्वीकार करते हैं। सुख राशि में सुख की इच्छा कैसे हो सकती है? जहां सुख का अभाव ही नहीं है वहां इच्छा कैसे हो सकती है? तो इच्छा हुई जहां सुख का अभाव है। सुख का अभाव कहाँ है? इस शरीर में, इस मन में, इस इंद्रियों में। फिर आ जाते हैं बाहर संसार के भोगों में। अब इच्छा उस अभाव रहित स्थिति में, जो इच्छा का भाव आया, जागृत हुआ कि मैं भोगूं, वो इस मन में तन्मयता होने के कारण, मैं मन, मैं बुद्धि, मैं शरीर, मैं स्त्री, मैं पुरुष। अब ये खेल चल पड़ा इच्छाओं का। मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सुखद है, ये दुखद है, इसे मान कहते हैं, इसे अपमान कहते हैं, इसे लाभ कहते हैं, इसे हानि कहते हैं, इसे जन्म कहते हैं, इसे मृत्यु कहते हैं। ये सब मिथ्या। अब इस मिथ्या को जब तक नहीं जान पाओगे तो सत्य को कैसे जान पाओगे? और सत्य को नहीं जान पाओगे तो आपको लगेगा उसी भगवान की इच्छा। जैसा प्रश्न उन्होंने सुनाया, फिर दंड मुझे क्यों दिया जा रहा है, फिर दुख मुझे क्यों दिया जा रहा है? तो फिर आप बंधे कहाँ हो? अगर आप, अब एक तो पक्ष एक, दूसरी बात, अगर सब भगवान की इच्छा से हो रहा है तो फिर दुख सुख किसको मिल रहा है? आपको। तो फिर इच्छा किसकी थी? फंस जाओगे, उत्तर नहीं दे पाओगे। अगर भगवान की इच्छा है तो फिर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। फिर उसको कौन विचलित कर सकता है? अब भगवत इच्छा में जब अपनी इच्छा का समाहित हो गया तो न दुख है, न सुख है, न लाभान, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। ये परम पद की स्थिति हो गई। इसलिए अगर हम सावधान हो जाए तो हम सच्चे ज्ञानी बन सकते हैं। हम पहले अपनी इच्छाओं का दो विभाग करें, क्योंकि अभी भगवान की इच्छा तक पहुंच ही नहीं है। भगवान की इच्छा अगर आप पहुंच जाओगे तो अभी परमानंद में डूब जाओगे। उनकी केवल एक ही बात हुई थी, एको हम बहुश्यामा, बस दूसरी नहीं। तुम्हारी एक ही बात होनी है, बहुश्यामा में एको हम। हमारी बातें समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? है? हाँ, जब सवाल छूट जाना होता है ना तो सूत्र से चलते हैं। हमारी इच्छाएं हैं और वही हमारी इच्छाएं बांधने वाली हैं, हमें दुख देने वाली हैं, हमें सुख देने वाली हैं। हम उनके दो विभाग करते हैं, एक गंदी इच्छा और एक अच्छी इच्छा, जिसको रामायण में कहा कुमति सुमति सबके उर राय। सुमति कुमति दो प्रकार की बुद्धि। कुमति माने गंदी बातें, गंदी इच्छा, गंदे आचरण। सुमति माने अच्छी बातें, अच्छे कर्म, अच्छी इच्छा। हम पहले दो विभाग करते, गंदी इच्छा को मिटाते हैं भगवान के नाम के बल से और सुने हुए सत्संग के वचनों से, कि इतना तो पता है कि गलत क्या है। क्यों? आपको पता है? आपको क्या? हमें लगता है सबको पता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं तो प्रेरणा तो देते ही रहते हैं ना कि यार ये गलत कर रहे हो। अगर गलत इच्छा को आप मिटा दो, सुख भोग की इच्छा इतनी बढ़ गई जबकि मुझे कोई जरूरत नहीं है। नेत्र से लेकर हर इंद्री तक ये मायाकृत है, इतना पता है। हर इंद्री माया। ये शरीर आप नहीं है, शरीर पे आप हैं पर शरीर आप नहीं है। पर आप शरीर अपने को मान लिए हैं। अब आपका देखना शुरू हो गया, भोगना शुरू हो गया, तो इसको पहले दो विभाग में कर लीजिए। पहले बुरे आचरणों से, गंदे आचरणों से, अधर्म आचरण से, निंदनीय बातों से अपनी इच्छा को हटा लीजिए। फिर बचेगी शुभ इच्छा।
शुभ इच्छा का मतलब होता है एक निर्मल जल, एक शांत जल, उसमें आपको दिखाई देगा कि सत्य वस्तु ये भी नहीं है। तो शुभ इच्छा का भी त्याग हुआ। अब जहां इच्छाओं का त्याग हुआ तो आप और भगवान दो नहीं रह गए। जा ही न चाहिए कबों कछु, तुम सन साज सने, बसो निरंतर तासुर, सो राउर निज गे। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। इच्छा रहित भगवान का स्वरूप होता है। भगवान में इच्छा नहीं होती, इच्छा अभाव में होती है। समुद्र की इच्छा गड्ढों में खेलने की नहीं होती। गड्ढों में जो जल भरा हुआ है वो समुद्र की आकांक्षा नहीं है, आया समुद्र से ही है। ऐसे ही अगाध प्रेम समुद्र भगवान, आनंद समुद्र भगवान में कोई इच्छा नहीं होती। ये इच्छाओं का विभाग हमारे अंदर बैठा हुआ है। हम शुभ और अशुभ इच्छाओं का जाल बिछाकर फंसते चले जा रहे हैं। अगर ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है तो भगवान ने गीता में निषेध क्यों किया, भागवत में निषेध क्यों किया, संतों की वाणी में बैठ के क्यों आपको रोक रहे हैं, आपके हृदय में बैठ के क्यों रोक रहे हैं? फिर कानून विधान, भारतीय कानून संविधान फिर दंड क्यों दे रहा है? क्योंकि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है तो भैया होने दो। ऐसा तो नहीं है ना, एक विधान बनाया गया करो और एक विधान बनाया गया नहीं करो। और जब ना करने वाले से आप ऊपर उठोगे तब करने वाले से भी ऊपर उठ जाओगे। क्योंकि करना और ना करना ये दोनों अहम की धरा में, अज्ञान की दशा में होते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, फिर वो परमानंद स्वरूप जागृत हो जाता है। तो भैया पहले इच्छाओं का विभाग करो, वो न ले जाओ कि भगवान की इच्छा से हो रहा है। नहीं तो फिर हम ये भी कह देंगे भगवान की इच्छा से कैंसर भी होता है, भगवान की इच्छा से दुर्गति भी होती है, भगवान की इच्छा से नरक भी होता है, भगवान की इच्छा से फांसी। तो फिर रो काय को रहे हो, फिर प्रश्न काय को कर रहे हो, समस्या क्या है? पर बोले नहीं नहीं हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए ना, हाँ तो फिर ये नहीं करना चाहिए। अगर ये भोग नहीं चाहिए तो फिर ये कर्म नहीं करना चाहिए। फिर अच्छे कर्म करो, भगवान नाम जप करो, जिसलिए तुम्हारा मनुष्य शरीर मिला है। जब इच्छाओं का दमन हो जाएगा तब आप जान पाओगे कि भगवान का क्या स्वरूप है। कोई इच्छा नहीं। बड़ा भ्रम चल रहा भैया, बड़ा भ्रम। कैसे हम तुम्हें समझाएं? जैसे स्वप्न में नहीं होती, पूरी बाजार लगी होती, पूरे झगड़े झगड़े सब चलता रहता है, लेकिन जागो तो कुछ नहीं होता। ऐसा ये भैया, ये उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आप कुछ समझ पा रहे हैं जी? है नाम जब करोगे तो सही में समझ पाओगे। ये बड़ी गूढ़ पहेली है, अध्यात्म मार्ग है।